अल्लाह के तमाम दोस्तों को नाज़िया नूर सान बाहू की तरफ से हक अला बिस्मिल्लाह। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, नाज़रीन, मेरे बहनों, मेरे बेटों, बेटियों, मेरे भाइयों और मेरे वालिदैन, आज से पहले आपसे लेक्चर के थ्रू तो बातचीत होती रही। आज ईद का दिन है, सोचा आपके साथ जो है ईद पर आपको ईद मुबारक कहूँ। मालिक आपको ढेरों जो है ऐसी ईदें नसीब करें। और आज ये भी दिल चाहा कि थोड़ा सा ईद तो आप सुनते आए हैं, अरसा दराज से सुन रहे हैं कि ये जी ईद है, ईद ये होती है, ईद वो होती है। तो आज सोचा कि क्यों ना, आप दानिशमंद लोग हैं, खुदा और रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो कुछ मैं आपसे सीख लूँ और कुछ आपके गोश गुजार करूँ। तो आज हम ईद को एक नए ढब से, नए ज़ाविये से जो मैं यहाँ खोलना चाहूँगी कि फ़क्र की नज़र में ईद क्या है। ईद के आपने बेशुमार लोग भी मानी पढ़े होंगे, इस्तिलाही पढ़े होंगे, किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, एक वो ठीक है खुशी का जो है वो तासर, लेकिन असल में ईद किस चीज़ का नाम है और फ़क्र इसे कैसे देखते हैं। तो मैं इस सिलसिले में सोच रही थी काफ़ी, मैंने सोचा कि इसको आपके मुश्तिक़ कामिल की नज़र से मैंने जब इसको सोचा समझा और अपने कल्ब की आंखों से देखा, तो जो समझ में आई, तो मुझे कोट मिठन के हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद याद आए। उनका एक वाक़या मैं यहाँ पेश करना चाहूँगी, आपकी नज़र से भी यकीनन गुज़रा होगा, बहरहाल उसको मैं अपने ढब से बयान करना चाहूँगी। उसके मुतालिक, उस वाक़े के मुतालिक दो रवायतें हैं कि ग़ालिबन एक तो ये है कि आप दरिया सिंध के किनारे चाचन के इलाके में शायद इबादत में मसरूफ़ थे, वहाँ आपकी एक मजूब से मुलाकात हुई। और दूसरा जो ज़्यादा इस सिलसिले में जो रवायत नकल की जाती है वो ये कि आप वो मजूब जो था वो किसी गली कूचों में फिर रहा था और एक बड़े बाज़ार में आपसे मुलाकात हुई। उस वक्त शहनशाह कोट मिठन आप वहाँ पे तशरीफ़ लाए और उससे मुलाकात हुई। तो वाक़या कुछ यूँ है कि वो फ़कीर बज़ाहिर जो है मजूब से, कहते हैं वो जज़्ब की कैफ़ियत में फिर रहा था। अपना आप उसे पता चल गया, इस हद तक पता चल गया कि वो अपने आप में गुम हो गया और वो हर एक से पूछता फिर रहा था, हर आने जाने वाले से, साईं ईद कदा, ईद कदों। उन्होंने पूछा अपनी ज़बान में वहाँ के कि ईद किडन। हर एक से पूछता ये सवाल, कोई इसको जवाब मुस्कुरा के देता, कोई थप्पड़ मार देता, कोई पत्थर मार देता, कोई कहता ओए दीवाने। ठीक, हर कोई अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक उसको रिस्पॉन्स कर रहा था। इसी असना में शहनशाह कोट मिठन हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का वहाँ से गुज़र हुआ। तो यही लजाजत बड़े लहजे में इसी मजदूर फ़कीर ने उनसे अर्ज़ की कि साईं ईद किडन। आपने सर से पाँव तक उसको देखा, उस फ़कीर को, और आपने धीरे से फरमाया कि यार मिले जदन, कि जब दोस्त मिले तभी ईद है। और इस बात पर वो फ़कीर जो है सर से पाँव तक लर्ज़ गया, उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए, उसका रंग जर्द हो गया। उसने कहा कि आपने मुझे पूरा जवाब नहीं दिया। आपने ये तो कहा यार मिले जदन, आपने आगे से कहा है अपने आप से वाकफियत हासिल करने वाले, तूने मुझे पूरा सवाल ही नहीं किया। तो फ़कीर ने आगे से फिर वो हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद से अर्ज़ किया कि यार मिले कदन। आपने कहा ना यार मिले जदन, जब यार मिले तो यार मिले कदन, क्योंकि अल्लाह वालों के लिए जो है, जो इस तरह के, उनके लिए ईद वही होती है जिसमें अल्लाह व रसूल का दीदार हासिल हो जाए, जिनमें इसमें अल्लाह और नबी का दीदार हो जाए। जब दीद हो जाए उनकी ईद हो जाती है।
तो आपने पूछा कि यार मिले किदन, कि यार कैसे मिलेगा। ने कहा हाँ, अब तुमने सवाल पूरा किया। तो आपने फरमाया मैं मरे जदन, कि जिस दिन तेरी मैं मर जाती है उस दिन जो है वो यार जो है वो उसकी यारी नसीब हो जाती है, उसका दीदार मिल जाता है, असल ईद जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ ये वाक़या जो है वर्ष करने से कुछ गर्ज थी। इसी चीज़ को और भी औलिया कराम ने इसको बयान किया, और बुल्ले शाह ने इसको बड़ी खूबसूरती से उन्होंने भी इस चीज़ को खोला कि ये जो तू मुंजदा मांझा कुट ते फिर तू जड़ा कल्ब दी हकीकत लुट, किधरे वखरे नुकरे बह के तू उन्हें कुट मुंज वंगर मांझ नू कुट, और फिर तू असल हकीकत को पा, और फिर तू जो चाहे कर। तो इन लोगों के लिए असल जो है वो ईद का, लेकिन यहाँ मैं मरना या जिस तरह इसका मकसद यह है आपके साथ कि असल में ईदें जो हैं वो बनाई गई है सारे। ईद का मतलब जैसे आप जानते हैं सारे, असल खुशी जो है ना बंदे को वही असल होती है जब वो वाकई वो अंदर से फूटे। और ऐसा कब होता है? जब वाकई मैं मर जाती है। मैं कब मरती है? जब अपने अपने नफ्स से आप ऊपर उठ जाते हैं, जब आपकी बोल चाल, आपके गुफ्तार में, आपके किरदार में जो तकब्बर है ये चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं, इंसानी जो है इंसानियत आप में जागती है। आप अपने लिए जब वही दूसरों के लिए पसंद करते हैं जो आप अपने लिए करते हैं, जब आप सिर्फ खुद नहीं खाते दूसरों को भी खिला के खुश होते हैं। जी हाँ, आप ठीक समझे। जब आप 2 रोटियां होंगी तो 1 रोटी उसको भी देंगे जो उस खुशी से महरूम है, किसी मजलूम को, किसी बेकस को, किसी बेबस को, किसी बेसहारा को, किसी बच्चे को, किसी बीमार को, किसी बूढ़े को, किसी मजलूम को। 2 होंगी तो 1 दे दीजिए, 1 है तो आधी दे दीजिए। फिर आपने फिर वो देखिए कि क्या दीद होती है और क्या ईद होती है। सिर्फ एक एक बंदा आप में हमें से एक एक बंदे का ख्याल रख लेना, तो यकीन जाने रोए जमीन पर कोई भूखा ना रहे। एक जोड़ा खुद बनाए, एक जोड़ा किसी को भी बना दे। 1 गिलास खुद पानी पिए, एक किसी और को भी दे दे। जो दिल में जो है ना वो वुसअत पैदा करे। मिल बांटे, खुशी हो तो बांटे, दुख है तो वो बांटे, दौलत है तो उसको बांटे, आसानी है तो उसको तकसीम करे। तकसीम दर तकसीम कर जो है वो फिर वो आपका जो चीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो दायमी खुशी जो है कभी ख़त्म नहीं होगी। उस खुशी को तो देखिए। हम तो कहते हैं कि साथ वाले घर में ठीक है भाई, मैं तो रोटी खा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। ये कराहने की आवाज़ उस घर से आए, मेरे घर में तो खैरियत है। नहीं, सुनिए इस बात को। इस ईद की खुशी में जो उन लोगों को मत भूलिए जो किसी परेशानी में या तकलीफ़ में है। अगर आप माशरती सतह पर देखते हैं, अपने मुल्क में भी देखते हैं, तो खुदारा उन लोगों का भी दर्द महसूस कीजिए। 10,000 का जोड़ा लेने की बजाय थोड़ा कम में ले लीजिए। उसमें कुछ उन लोगों का भी सोच लीजिए जो किसी बीमारी की वजह से या किसी जहनी या जिस्मानी मजबूरी की वजह से वो कासिर हैं। थोड़ा सा मैं इसको तो अब बात करते हुए बात लंबी हो जाएगी, थोड़ा ख़त्म करूँगी। आप कहेंगे कि सीरियस बात होगी। थोड़ा सा इसको थोड़ा पैलेस्टाइन के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से देखें दुनिया में क्या हो रहा है। आज अगर ईद में हम अपनी खुशियों में मस्त होकर खाबे उड़ाते रहे, ठीक है, तो मैं लाहौर में रहने वाला, लेकिन मेरी पूरी दरख्वास्त है कि खुदारा उन लोगों को भी याद रखिए
सिर्फ मस्जिद की हद तक स्पीकरों में उनमें दुआ ना कीजिए, प्रैक्टिकली भी देखिए कि हम कैसे कर सकते हैं। 57 कंट्रीज, अब भी वक्त है, एक फोरम पे जमा होकर कुछ कर लें प्रैक्टिकली, मदद के नाम पे मदद हासिल करके मदद वहां पे वाकई पहुंच सकती है तो ये नहीं, ये भी देखिए। वहां पर मेरे कुछ जाने वाले अजीज यूके गए हैं यूएनओ मिशन के तहत, वहां पर जरा इस बारे में भी सोच समझ लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं है। कलम से, जुबान से तो कर रहे हैं, दिल से मैं भी हो सकता है कर रही हूँ, प्रैक्टिकली भी जहां जहां पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से, जहां जहां जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप कंट्रीब्यूट करें। और मेरी दुआ है आज के दिन कि अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा को तौफीक दे कि वो प्रैक्टिकली उठे, इससे पहले कि दुनिया जो है तीसरी जंग अजीम की तरफ जो है वो झोंकी जाए। खुदारा अपना आप पहचान लीजिए, अपनी शनाख्त कर लीजिए, अपने आप को बचा लीजिए। एक इंसान को बचा लेंगे तो आप सारी कायनात को बचा लेंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासर हो और हमें ईद की दायमी और हकीकी खुशियाँ जो है वो देखना नसीब करे। इजाज़त चाहती हूँ। हक अल्लाह, बिस्मिल्लाह।